आज के हमारे सबक का उन्वान है ईद की चूड़ियां। अगर 3 दिन से ज्यादा पहने तो क्या होता है? 3 दिन से ज्यादा पहनी गई चूड़ियां 3 अजाब लाती हैं। जी हाँ, वही रंगीन, दिल लुभाने करने वाली, खुशबू बिखेरती हुई चूड़ियां जो ईद के दिन हमारी कलाइयों की ज़ीनत बनती है। वही खुशी की अलामत समझी जाने वाली चूड़ियां अगर 3 दिन से ज्यादा पहनी जाएं तो यही ज़ीनत, यही खुशबू, यही फैशन एक ऐसा बोझ बन जाता है जो न सिर्फ रूह को थका देता है बल्कि पूरे घर के सुकून को छीन लेता है। प्यारी बहनों, जो लड़कियां ईद की चूड़ियां 3 दिन से ज्यादा पहने रखती हैं, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा छुप कर दाखिल होता है जो न दिखाई देता है न महसूस होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके नसीब को खा जाता है, इनके घर की फिजा को बोझल कर देता है, इनकी मुस्कुराहट को उदासी में बदल देता है और इनके रिज़्क़ को ऐसे मिटा देता है जैसे हवा में लिखी तहरीर। घर में बेबरकती आती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, दिलों में उलझने पैदा होती हैं और सुकून की जगह एक अनजाना खौफ जगह ले लेता है। आप हैरान रह जाएंगी जब ये सच सुनेंगी। आप सोच भी नहीं सकती कि एक मामूली सी आदत कैसे जिंदगी भर की मुसीबत बन सकती है। वो लड़कियां जो इन चूड़ियों को 3 दिन से ज्यादा पहने रखती हैं, उन पर 3 ऐसे दर्दनाक अंजाम नाजिल होते हैं जिन्हें सुनकर दिल दहल जाता है, दिल चीख उठता है और इंसान अपनी ही लाइल्मी पर शर्मिंदा हो जाता है। प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको वो 3 अजाब सुनाने वाली हूँ जिन्हें जानने के बाद आप कभी भी ईद की चूड़ियां 3 दिन से ज्यादा पहनने का सोच भी नहीं पाएंगी। तो आखिर वो कौन से 3 डरा देने वाले नतीजे हैं? वो कौन सा नुकसान है जो हमारी आंखों से छुपा होता है लेकिन हमारे नसीब को बदल रहा होता है? ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि आज जो राज आप पर खुलने वाला है वो शायद आपकी जिंदगी बचा ले। प्यारी बहनों, वो 3 हलाकतें बताने से पहले मैं आपको ईद के उस पहलू के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भर आएं, दिल कांप जाए और रूह झंझोड़कर सोचने पर मजबूर हो जाए। हम में से अक्सर ईद को सिर्फ नए कपड़ों, चूड़ियों, मेहंदी और खुशियों तक महदूद समझते हैं, लेकिन ईद सिर्फ एक खुशी का दिन नहीं बल्कि एक इम्तिहान, एक मौका और एक अता है जिसे मेरा रब उन बंदों को देता है जो रमजान के महीने में अपने नफ्स को काबू में रखते हैं और उन बहनों को जो सब्र, हया और वफा की राहों पर चलती हैं। ईद का दिन वो लम्हा है जब आसमानों पर फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं कि आज रब ने अपने बंदों को माफ कर दिया और अब ये जश्न रब की तरफ से है। ईद उस वक़्त को कहते हैं जब इंसान के तमाम दुख, तकलीफें और आजमाइशें खत्म होने के करीब आती हैं, अगर वो इस दिन को उसकी असल रूह के साथ गुजारे। प्यारी बहनों, ईद के दिन जब हम मुस्कुराती हैं तो आसमान पर रहमतें नाजिल होती हैं, लेकिन अगर इसी दिन हमने गुरूर, दिखावा या गुनाह का इंतखाब किया तो वही ईद हमारे लिए एक बोझ बन जाती है। ईद की असल हकीकत ये है कि ये सिर्फ दुनियावी खुशी का दिन नहीं बल्कि बंदे के लिए एक नई शुरुआत का मौका है। एक ऐसा दिन जिस दिन अगर इंसान सच्ची तौबा कर ले तो सारा पिछला हिसाब खत्म कर दिया जाता है। ये दिन हमें सिर्फ दूसरों को मुबारकबाद देने के लिए नहीं मिला, बल्कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक दिन वो भी आएगा जब सब खुशियां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ वही खुशी बाकी रहेगी जो रब को राजी करने में थी। अगर ईद के दिन हमने रब को भुला दिया तो हमने इस दिन का हक अदा नहीं किया। यही वो नुक्ता है जो हम सबको समझना होगा, वरना ईद का दिन हमारे लिए सिर्फ एक खोखला त्योहार रह जाएगा जिसमें हंसी तो होगी मगर सुकून नहीं। प्यारी बहनों, अब मैं आप लोगों को ईद के दिन से जुड़ी एक ऐसी हिकायत सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ एक माँ और बेटे की कहानी नहीं बल्कि हर उस दिल की पुकार है जो खुशियों की चमक में अपने दुख छुपा लेता है। ये हिकायत सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि उन हजारों माओं के ख्वाबों, कुर्बानियों और खामोश दुआओं का अक्स है जिन्हें हम कभी महसूस ही नहीं करते। एक गरीब माँ थी, सादा लिबास, झुर्रियों से भरा चेहरा, हाथों में मेहनत के दाग और आंखों में सिर्फ एक ख्वाब, अपने बेटे की खुशी। इस माँ का शौहर कई बरस पहले इस दुनिया से जा चुका था और उसकी पूरी दुनिया उसका बेटा ही था। वही बेटा जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करती, रोजे रखकर भी सिलाई करती, घरों में सफाइयां करती और शाम को सूखे होठों के साथ रब के सामने हाथ फैलाकर कहती, ऐ मेरे रब, मेरे बेटे के चेहरे पर ईद के दिन मुस्कुराहट जरूर हो। जैसे जैसे ईद का दिन करीब आ रहा था उस माँ का दिल तड़पने लगा।
उसने अपनी हड्डियों का रिज्क बनाकर कुछ पैसे जोड़े, फाकों से गुजारा किया और आखिरकार ईद से एक दिन पहले अपने बेटे के लिए नए कपड़े, चमकते जूते और मीठी ईदी का बंदोबस्त कर लिया। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में सुकून। लेकिन जब ईद की सुबह आई, उसका बेटा अभी सो रहा था। माँ ने बड़ी मोहब्बत से उसे जगाया, खुशी से कपड़े निकाले, मगर जैसे ही बेटे की आंख खुली, उसने गुस्से से कहा, अम्मी, ये फैशन नहीं है, मैं ये नहीं पहनूंगा। सब दोस्त महंगे ब्रांड पहनते हैं, आपने तो मेरी ईद बर्बाद कर दी। माँ का हाथ वहीं रुक गया, आंखों की चमक बुझ गई, दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। उसने चुपचाप कपड़े वापस रख दिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखने की कोशिश की, मगर उसकी रूह रो चुकी थी और वो चुपके से कमरे के अंधेरे में जाकर सजदे में गिर गई। ऐ मेरे रब, मैं तो सिर्फ खुशी देना चाहती थी, लेकिन शायद मेरी चाहत काफी नहीं थी। प्यारी बहनों, ये वो ईद थी जिसमें सब हंस रहे थे, लेकिन एक माँ के आंसू किसी को दिखाई नहीं दिए। ये वो दिन था जिसमें नए लिबास थे, मगर एक दिल का लिबास छिन चुका था। ये हिकायत हमें सिखाती है कि ईद सिर्फ जाहिरी खुशी का नाम नहीं, बल्कि किसी के दिल को खुश करने का नाम है। और अगर किसी माँ की दुआ दुख में बदल जाए, तो फिर वो दिन खुशी का नहीं रहता। प्यार कहानी ने हमें ये सिखाया कि कभी कभी हमारी छोटी सी बात, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू, हमारी बेसब्री किसी ऐसे दिल को तोड़ देती है जो हमारे लिए अपनी सांसें भी कुर्बान कर सकता है। वो माँ जिसकी हर दुआ हमारे हक में उठती है, अगर हम उसे दुख दे दें तो हम खुशी कैसी मना रहे होते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी के दिल को खुश करने से मिलती है। जो बेटा माँ की मेहनत को रद्द कर दे, जो बेटी बाप की कमाई को नाकाफी समझे, जो घर वाले एक दूसरे की कोशिशों की कद्र न करे, उनके यहाँ कभी हकीकी खुशी नहीं उतरती। ख्वाह वो कपड़े कितने भी कीमती हों, जेवरात कितने ही चमकदार हों। प्यारी बहनों, याद रखो, जब तक दिल से शुक्र न निकले, तब तक जबान की ईद मुबारक सिर्फ लफ्जों का धोखा होती है। सादा जिंदगी में छुपी दुआओं का वजन कीमती तोहफों से ज्यादा होता है। और अगर हमने ये न सीखा, तो हम हर ईद पर खुशी का सिर्फ दिखावा करेंगे, हकीकी सुकून कभी हासिल न होगा। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उन 3 दर्दनाक अजाबों की, जो उन बहनों पर उतरते हैं जो बज़ाहिर तो खुशी मना रही होती हैं, मगर एक बहुत बड़ी गफलत का शिकार होती है। आज मैं आपको पहला अजाब बताने वाली हूँ, जो सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाएंगी तो आपकी रूह तक कांप उठेगी, जिस्म का रेशा रेशा लरज उठेगा और दिल के अंदर छुपा सच जाग जाएगा। पहला अजाब यह है कि घर की रहमत का उठ जाना और रिज्क का थम जाना। प्यारी बहनों, ये वो अजाब है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के नसीब से हर वो चीज छीन लेता है जो उसे जिंदा रखती है, जो उसे सुकून देती है, जो उसे खुशी का एहसास देती है। जिस घर में अल्लाह की दी गई नेमतों की कद्र न हो, जिस घर में खुशी के नाम पर दिखावा हो, जहाँ इबादत के बजाय फैशन हो, जहाँ शर्म व हया के बजाय बेपर्दगी हो, वहाँ से सबसे पहले रहमत उठा ली जाती है। वो रहमत जो बीमारी को रोक देती है, जो हादसे को पलट देती है, जो रिज्क में बरकत डालती है, जो बच्चों की जबान से दुआएं निकलवा देती है। जब रहमत जाती है तो उसके बाद रिज्क में बरकत खत्म होने लगती है। चीजें आती तो हैं मगर जल्द खत्म हो जाती हैं। बीमारियों का तांता बंध जाता है, घर में अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, एक दूसरे की बातें काटने लगते हैं, और वो घर जहाँ कभी हंसी गूंजती थी, वहाँ खामोशी, बेचैनी और बदगुमानी छा जाती है। प्यारी बहनों, मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब तुम में से किसी को रिज्क कम लगने लगे तो वो अपनी नमाजों और हया का जायजा ले, क्योंकि रिज्क, हया और रहमत एक ही रस्सी के 3 सिरे हैं। अगर एक टूट जाए तो बाकी भी खिसकने लगते हैं। और कुरान ए पाक में अल्लाह फरमाता है, अगर लोग शुक्रगुजार बन जाएं और तकवा इख्तियार करें तो हम आसमान व जमीन से उन पर बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। ये फरमान सिर्फ अल्फाज नहीं, ये जिंदगी की वो कुंजी है जो अगर खो जाए तो दुनिया की हर दौलत बेकार हो जाती है। और ये अजाब हर उस बहन पर उतरता है जो अपनी खुशियों में अल्लाह को भुला बैठती है, जो सुन्नतों को छोड़कर रस्मों की पैरवी करती है, जो लिबास को फैशन का नाम देकर हया का पर्दा चाक कर देती है। जब ऐसी गफलत बढ़ती है तो रहमत उठ जाती है, दुआएं असर खो देती हैं और इंसान लाख कोशिशों के बावजूद भी सुकून नहीं पाता। अब सवाल ये है कि इस अजाब से बचा कैसे जाए? प्यारी बहनों, इसका एक ही रास्ता है,
और वो है अल्लाह की तरफ पलटना, सच्ची तौबा, माँ बाप की खिदमत, हया का लिबास और वो आंसू जो रात के सन्नाटे में सिर्फ अल्लाह के लिए बहाए जाएं। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो वो रब दरवाजे बंद नहीं करता, बल्कि रहमत के बादल उसके घर के ऊपर मंडलाने लगते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में कभी रहमत खत्म ना हो, कभी रिज़्क बंद ना हो, तो अपने रब से जुड़ जाओ और उसकी नाराजगी का सबब बनने वाली हर बात से बच जाओ, वरना वो वक्त दूर नहीं जब खुशी के दिनों में भी आपका दिल रोता होगा, आंखों में चमक नहीं, अंदर बेचैनी होगी और जबान पर सिर्फ एक सवाल होगा, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्यारी बहनों, जब रहमत उठ जाती है तो इंसान का नसीब उसका साथ छोड़ देता है और यही पहला अजाब है जो खामोशी से उतरता है मगर इंसान की पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी गहरी मिसाल सुनाने वाली हूँ जो बज़ाहिर तो सादा लगती है, लेकिन उसके अंदर छुपा मतलब दिल को हिला देने वाला है, रूह को झंझोड़ देने वाला है और सोच के तमाम दरवाजे खोल देने वाला है। ये हिकायत एक ऐसी आकिलमंद बुजुर्ग हस्ती से जुड़ी है जिनके पास दूर दूर से लोग अपने मसले लेकर आते थे और वो तवील बातों के बजाय एक छोटी सी मिसाल से ऐसा सबक दे देते थे कि सामने वाला इंसान कांप जाता, दिल से तौबा कर लेता और आंखों से बहता पानी उसके अंदर की सच्चाई को जाहिर कर देता। एक दिन एक औरत जिसकी उम्र 40 के करीब थी, चेहरे पर थकन, आंखों में नमी और दिल में बेचैनी लिए बाबा जी के पास आई और रोते हुए कहने लगी, बाबा जी, न जाने मेरी जिंदगी से सुकून क्यों चला गया है। घर में रिज़्क तो आता है लेकिन किसी खाई में गिर जाता है, किसी को खिलता नहीं, कभी बरकत नहीं रहती। मेरा शौहर सख्त मिजाज हो गया है, बच्चे जिद्दी हो गए हैं और मेरे दिल से मुस्कुराहट जैसे उतर चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बाबा जी ने कुछ लम्हे खामोशी से उस औरत को देखा, फिर जमीन पर पड़े एक पुराने मिट्टी के बर्तन को उठाया, उसमें पानी भरा और उस औरत से कहा, बेटी, ये बर्तन तेरे घर जैसा है, देखो ये भर गया है ना। वो औरत खामोश रही। बाबा जी ने बर्तन को आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू किया और फिर उसे नीचे से हल्का सा झटका दिया तो उसके नीचे से पानी रिसने लगा। वो बोले, अब देखो पानी जा रहा है लेकिन जाहिर में ये भरपूर लगता है। यही तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा घर है, तुम्हारी हालत है। वो औरत हैरान होकर बोली, बाबा जी, इसका मतलब। बाबा जी ने आसमान की तरफ देखा और बोले, जब घर में रब की दी हुई नियमत की कद्र नहीं होती, जब दिल में शुक्र का चराग नहीं जलता, जब जबान पर नरमी की जगह सख्ती आ जाती है, जब दिखावे की रोशनी अंदर की तारीकी को छुपा देती है, तो फिर रिज़्क आता तो है लेकिन बर्तन के सुराख की तरह खामोशी से सब कुछ बह जाता है। न तुम्हें खबर होती है, न तुम्हारे घर वालों को सुकून मिलता है। बाबा जी ने मजीद कहा, बेटी, तक इस बर्तन का सुराख बंद नहीं करोगी, चाहे कितना भी पानी भरो, कभी प्यास नहीं बुझेगी। और ये सुराख सिर्फ तुम्हारी तौबा, तुम्हारा हया, तुम्हारी नमाज और तुम्हारे रब से जुड़ने से बंद होगा। तुमने अगर वाकई सुकून चाहा है तो अपनी खुशियों में अपने रब को शामिल करो, उसके अहकाम को अपनाओ और अपनी जिंदगी को संवारने से पहले अपने अंदर की नीयत को साफ करो, क्योंकि बर्तन अगर बाहर से साफ हो मगर अंदर से जहरीला हो तो उसका पानी पीने वाले सब बीमार हो जाते हैं। वो औरत वहीं सजदे में गिर गई, आंखों से आंसू बहने लगे और जबान पर बस एक ही बात थी, ऐ मेरे रब, मैं अब समझ गई हूँ, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान तेरा मुंह से नाराज होना था। प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें बताती है कि अगर हमने अपनी जिंदगी के बर्तन को अंदर से साफ न किया, अगर हमने अपने दिल की नीयत, अपने अमल और अपने रवैये में सच्चाई न पैदा की, तो हम दुनिया की हर चीज हासिल करके भी खाली ही रहेंगे। दूसरा अजाब ये है कि दिल का अंधेरा और जिंदगी से खुशी का खत्म हो जाना। प्यारी बहनों, ये वो अजाब है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, न कोई इसकी आवाज सुनता है, न ही कोई इसके असरात को फौरी महसूस करता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। ये वो अजाब है जो आहिस्ता आहिस्ता दिल की रोशनी को निगल लेता है, चेहरे की मुस्कुराहट को मात कर देता है और जिंदगी की हर खुशी को बेरंग कर देता है। इंसान हंसता तो है मगर दिल से नहीं, वो बोलता तो है मगर दिल खाली होता है, वो लोगों के बीच होता है मगर अंदर तन्हाई की चीखें गूंजती हैं। दिल की ये अंधेरी हालत उस वक्त जन्म लेती है जब इंसान बार बार अपनी फितरत के खिलाफ जाता है, जब वो गुनाह को आदत बना लेता है,
जब वो खुशियों के नाम पर नाफरमानी को इख्तियार करता है और जब दिल में मौजूद नरमी खत्म हो जाती है, जब दिल सच्चाई, हया और परहेजगारी को छोड़कर दिखावे, झूठ और नाफरमानी से भर जाता है, तो फिर वो रोशनी जो अल्लाह ने हर दिल में रखी होती है वो मध्यम होने लगती है और एक दिन मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। ऐसे दिल को न नमाज सुकून देती है, न जिक्र, न नसीहत, न किसी की बात, क्योंकि वो दिल जिंदा नहीं रहता, वो सिर्फ एक धड़कता हुआ गोश्त का टुकड़ा बन जाता है जिसमें रूह बाकी नहीं रहती। ये वो अजाब है जिसमें इंसान खुद भी नहीं जानता कि वो किस तकलीफ में मुब्तला है। उसे सब कुछ बेकार लगता है, दिल किसी चीज में नहीं लगता, नेमतें होते हुए भी एहसास ए नेमत नहीं होता और यूं लगता है जैसे सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं मिला। उसकी रातें बेचैन, दिन बेरंग और हर बात बेवजन हो जाती है। ये हालत ऐसी है जैसे एक चिराग हो जिसमें तेल तो हो लेकिन बत्ती गीली हो, वो कभी मुकम्मल जलता नहीं, सिर्फ धुआं देता है। इंसान जब दुनिया की ख्वाहिशात में रब की रजा को भूल जाता है तो यही धुआं उसकी पूरी जिंदगी पर छा जाता है। इस अजाब से बचने का वाहिद रास्ता ये है कि इंसान अपनी अंदरूनी दुनिया को संवारे, दिल की मिट्टी को दोबारा पाक करे, तौबा की बारिश से उस पर लगी मैल को धोए और अल्लाह के सामने झुककर अपनी पुरानी रविश को छोड़ दे। जो दिल अल्लाह के खौफ से कांपे उसमें रोशनी पलट आती है। जो आंख उसकी मोहब्बत में भीगे उसकी जिंदगी में सुकून लौट आता है। दिल को जिंदा करने के लिए जरूरी है कि हम उस रास्ते पर वापस चलें जो हमें रोशनी की तरफ ले जाए, क्योंकि अगर दिल अंधेरे में डूबा रहा तो बाकी सारी जिंदगी सिर्फ साया ही साया रहेगा। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो न सिर्फ दिल दहला देने वाली है बल्कि आंखों को भी नम कर देने वाली है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पास सब कुछ था मगर फिर भी वो अंदर से बिल्कुल खाली थी। उसके पास खूबसूरती थी, महंगे कपड़े, चमकते जेवर, सजी हुई महफिलें, मुस्कुराते चेहरे, दोस्तों की भीड़, मगर एक दिन ऐसा आया जब उसकी ये मसनूई दुनिया बिखरने लगी। वो हर महफिल में हंसती, हर तस्वीर में चमकती, मगर जब रात को तन्हा कमरे में होती तो दिल के अंदर एक खामोशी चीख बनकर गूंजती। उसके अंदर जैसे कुछ टूट चुका था, दिल जैसे धड़क तो रहा था मगर जिंदा न था। उसने सब कुछ आजमाया, सैरो तफरीह, नए कपड़े, महंगा मेकअप, लेकिन कुछ भी उस खला को पूर्ण न कर सका जो उसके दिल में छा चुका था। एक दिन जब सब सो रहे थे वो आईने के सामने बैठकर खुद से पूछने लगी, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपना माजी याद आने लगा जब वो एक सादा सी, हयादार, इबादत गुजार लड़की थी। जब उसकी सुबह कुरान से होती थी और रातें दुआओं से, जब दिल में खौफे खुदा होता था और आंखों में शर्म, जब वो कम लिबास नहीं बल्कि दिल का लिबास पहनती थी। वो तड़प उठी, उसकी चीख दिल से निकली और वो सजदे में गिर गई। उसके आंसू सजदे की जमीन पर गिरते जा रहे थे और जबान से सिर्फ एक ही फरियाद निकल रही थी, ऐ मेरे रब, मुझे लौटा दे उस वक्त में जब मेरा दिल जिंदा था, जब तू मेरे करीब था, जब मैं गुनाहों से नहीं दुआओं से पहचानी जाती थी। प्यारी बहनों, उस रात उसका जिस्म कांप रहा था लेकिन दिल पहली बार जाग रहा था। आंखों में आंसू थे मगर रूह में रोशनी थी, क्योंकि वो अंधेरा जो सालों से उसकी जिंदगी पर छाया हुआ था उसकी पहली सच्ची तौबा के साथ हटने लगा। और यही है वो सच कि जब दिल रोशनी छोड़ दे तो सब कुछ होते हुए भी इंसान तन्हा रह जाता है, और जब रब की तरफ झुक जाए तो सारी दुनिया अंधेरे में हो तब भी दिल जगमगा उठता है। प्यारी बहनों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि इंसान चाहे जाहिरी तौर पर कितना ही कामयाब, हसीन और खुश नजर आए, अगर उसके दिल में रब की याद न हो तो वो सब कुछ खो चुका होता है। सुकून कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं और न ही ये किसी मेकअप की तहत से हासिल होता है। सुकून सिर्फ उसी दिल को मिलता है जो अपने पैदा करने वाले को याद रखे, जो उसकी मोहब्बत में रोता हो, जिसमें आजिजी हो, हया हो और सच्चाई हो। अगर कोई शख्स अपनी रूह को नजरअंदाज करे, सिर्फ जिस्म की जीनत पर तवज्जो दे, तो वो गोया एक ऐसा महल बनाता है जिसकी बुनियाद रेत पर हो। चमक तो होती है मगर थोड़ी सी हवा से बिखर जाता है। रब से दूरी का सबसे पहला असर इंसान के अंदर महसूस होता है जब दिल टूटा हुआ हो और इंसान को समझ ही न आए कि आखिर किस चीज की कमी है। असल कमी वही होती है, रब की याद, रब का नूर, रब की रजा। प्यारी बहनों, बात करते हैं तीसरे अजाब की। वो तीसरा अजाब ये है कि
नसीबतों का लग जाना और बेहयाई के दरवाजे खुल जाना। प्यारी बहनों, अजाब उन बहनों के लिए है जो ईद के 3 दिन गुजर जाने के बाद भी ईद की चूड़ियां पहने रखती हैं और फिर उन्हें गैर महरम मर्दों को दिखाती हैं, चाहे जानबूझकर दिखाएं या बेधियानी में। हर सूरत में इसका अंजाम खौफनाक और दर्दनाक होता है। क्योंकि प्यारी बहनों, जब एक लड़की अल्लाह के दिए हुए वकार को छोड़कर अपनी जीनत को उन नजरों के सामने लाती है जो उसके लिए हराम है, तो वो सिर्फ अपना जिस्म नहीं बल्कि अपनी रूह की पाकीज़गी को भी खतरे में डाल देती है। ये बात समझ लो कि गैर महरम मर्दों को चूड़ियों, मेहंदी, खुशबू या किसी भी ज़ीनत का दिखाना ऐसा है जैसे कोई अपनी इज्जत को खुद बाजार में ले जाए। और ये वो कदम होता है जिसके बाद शैतान अपनी चालें तेज कर देता है। जब औरत अपनी खूबसूरती को दिखावे में बदल देती है और मर्दों की नजरों